हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। ये मेरे सेट टेस्ट सीरीज़ का 5वां सेट है। सेट 5 है। इसमें मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने 4 सेट अगर नहीं देखा है तो उसे देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। चलिए इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यदि वस्तु पर लगाया गया बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो वह वस्तु की गति, यदि कोई वस्तु इधर बल लगा रहा है और इसके विपरीत दिशा में यदि कोई इसे रोकता हो तो इसकी गति कम जाएगी। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यदि किसी वस्तु को अगर कोई दूसरे तरफ से अगर विपरीत दिशा से कोई बल लगाएगा तो इसकी गति क्या होगी? कम जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साबुन का बुलबुला खाली जगह के कारण गोलाकार आकार का होता है, तो इसे याद रखेंगे। पृष्ठ तनाव के कारण सतह तनाव, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है, ये भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में नहीं दिया गया है? तो हमारे संविधान में चुनाव आयोग की वर्णन है, वित्त आयोग का भी वर्णन है, लोक सेवा आयोग इसका भी वर्णन है, योजना आयोग इसका वर्णन नहीं है। और सवाल है कौन नहीं है? अतः ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं है। सही जवाब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार निर्विरोध लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ये 2009 से 2014 तक के बीच में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जनता लोग खुद चुनती है वोटिंग करके। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। केंद्र शासित प्रदेशों से दोस्तों मैं बता दूं कि अभी करेंट में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, जिसमें 8 हो गई है, जिसमें दादर और नागर हवेली प्लस दमन दीव ये दोनों मिलकर एक हो गए हैं और इसकी राजधानी दमन है। राजधानी क्या है? दमन है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? अभी 8 है और राज्य 28। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है संविधान के भाग 8 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 8 ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन है। भाग 8 से आपको बता दें कि हमारे संविधान में कुल भाग वर्तमान में 22 है और यह अनुच्छेद आर्टिकल 239 टू 242 तक इसमें वर्णित है। नेक्स्ट देखेंगे। संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी असम, मेघालय, त्रिपुरा
के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो आपको मैं बता दूं कि अनुसूची 5 में एससी और एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक क्षेत्र और नियंत्रण का वर्णन है अनुसूची 5 में, जबकि अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति, सिर्फ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनजाति के लिए 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य मुख्य रूप से एसटी के बारे में दिया गया है। तो अनुसूची 5 में एससी एसटी का वर्णन है, जबकि अनुसूची 6 में 4 राज्यों का है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। शायद मैंने कल के क्वेश्चन में मिजोरम के स्थान पर मणिपुर बोल दिया था। अगर इन चारों राज्यों के संदर्भ में कहा जाता, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संदर्भ में कहा जाता तो हमारा अनुसूची 6 होता। लेकिन यहाँ सवाल है इनके अलावा, तो अनुसूची 5 में ही इनका वर्णन है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित किया गया है? तो झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित 3 प्रकार की आपात स्थितियों में से राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकालीन स्थिति को अधिकतम बार घोषित किया गया है? तो आपको बता दें कि ये राज्य आपातकाल कुल 115 बार आपातकालीन घोषित किया गया है। यह आर्टिकल 356 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलेट प्रूफ वेस्ट्स बनाने के लिए इनमें से कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए सबसे मजबूत जो फाइबर होता है वो केवलर होता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। केवलर जो होता है वो एक परतदार फाइबर होता है, जिसके कारण इसमें काफ़ी मजबूती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में होता है? तो ओजोन परत जो हमारा होता है ये हमारा समताप मंडल में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, और ओजोन का सिंबल O3 होता है। आगे देखेंगे, धातु विद्युत का संचालन क्यों करता है? तो आपको बता दें कि धातु वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को खोता हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वही धातु होता है, और वही इलेक्ट्रॉन का संचालन करने की वजह से या विद्युत का सुचालक भी होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? तो आपको बता दें कि परमाणु संख्या 1 जो कि हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन हमारा परमाणु संख्या 1 में है, 1 हाइड्रोजन का है। 1 में होने के कारण इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। परमाणु संख्या 2 में हीलियम है हमारा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन से विस्फोटक नहीं है? तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। यहाँ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो कि एक बेहोशी की दवा है, विस्फोटक दवा नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बाकी ये 3 विस्फोटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
इनमें से कौन सा एक बायोगैस संयंत्र की प्रक्रिया है? तो बायोगैस यानी गोबर गैस। गोबर गैस बनता कैसे है दोस्तों? तो एक कुआं होता है जिसमें गोबर और मल मूत्र वगैरह डाला जाता है, जो कि सड़ने गलने के पश्चात इससे मीथेन गैस निकलता है। जो सड़ने गलने की प्रक्रिया है उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में प्रदूषण की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा सोडा वाटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया की विशेषता नहीं है? तो आपको बता दें कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है। तो ऑक्सीकरण होता क्या है? कोई भी तत्व, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वह ऑक्सीकृत होता है। कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वह ऑक्सीकृत होता है। मीन्स कोई भी तत्व अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। आप इस बात को अगर नहीं जानते हैं तो याद रखें, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। जैसे मान लिया जाए कि ये क्लोरीन है जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसे कुछ तोड़ने का तरीका कुछ इस तरह से है, 2 8 8 2 10 और 7 17। तो 17 ये खुद को 8 बनाना चाहेगा, इसके लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट खोजेगा जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एल्युमिनियम का, जिसकी परमाणु संख्या 13 होता है। इसे अगर तोड़ा जाए 2 8 10 ये 3 13, तो ये 8 ऑक्टेट बनाने में से 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो कि काफ़ी मुश्किल है। तो ये क्या करेगा कि अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो मीन्स हमारा ऑप्शन देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है। तो आपको बता दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन होता है, सही है। इनमें इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब देता है तो क्षति होती है, ये भी सही है। इसमें ऋणात्मक तत्व का संयोजन शामिल है, तो बिल्कुल जब तक एल्युमिनियम है, जब तक ऑक्सीजन है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों मिलता है तभी कुछ बनता है, तो संयोजन होता है, ये भी सही है। पहला क्या है, इसमें हाइड्रोजन का संयोजन शामिल है? तो नहीं, अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो हमारे कण अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो अल्फा कणों के बारे में पूछ रहा है, तो देखेंगे इसके पास उच्च आयनीकरण शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। अल्फा कणों के बारे में कुछ पढ़ना है, कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंस है जिनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इनके पास कुछ उच्च आयनिक शक्ति होती है, तो होती है। वे धनात्मक आवेशक हीलियम नाभिक हैं, वे धनात्मक आवेश हीलियम नाभिक हैं। उनके पास उच्च गतिज ऊर्जा होती है। उनके पास उच्च मर्मज्ञ शक्ति यानी छेद करने की शक्ति तो नहीं। इनके पास अल्फा कणों के पास निम्न भेदन क्षमता होती है। मीन्स जब इसे एल्युमिनियम से पार कराया जाता है तो यह इसे भेद कर पार नहीं हो पाती है, या फिर कुछ हद तक ही भेद पाती है। अतः इसमें निम्न मर्मज्ञ शक्ति होती है, उच्च नहीं। ये गलत जवाब है और हमारा गलत ही पूछ रहा है, अतः ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बहिर्मंडल सबसे बाहर, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो वाणिज्यिक स्रोत कौन सा है? जो बहुतायात मात्रा में पाई जाती है, काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका वाणिज्यिक हो सकता है, लेन देन हो सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस काफ़ी मात्रा में है, विद्युत काफ़ी मात्रा में है, परंतु फायरवुड जलाने वाली लकड़ी ये काफ़ी कम है, सीमित है, अतः स्रोत नहीं है, तो हमारा फायरवुड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा किस रिवर बेसिन की साझा किया जाता है? तो 10 से अधिक राज्यों में, तो भारत में अगर देखें तो हमारी गंगा नदी है जो कई राज्यों से होकर गुजरी है। तो ये हमारी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है, याद रखें, और ये 10 से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन, इसका मतलब ही हो रहा है कि वैसी जगह जहाँ पर मिडनाइट आधी रात को भी थोड़ी देर के लिए सूर्य का प्रकाश आता हो, उसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ओस्लो। ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों से संगम का परिणाम है? तो काफ़ी रोचक है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं। ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, दोनों जब मिलकर आगे बढ़ती है तो इस नदी को गंगा कहा जाता है। गंगा, भागीरथी अलकनंदा का मेल को गंगा कहा जाता है, जो कि देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देवप्रयाग, आपको ये बता दें कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, गंगा नदी जो देवप्रयाग में मिलती है, ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल जिला, ये यूपी में पड़ता है। यूपी, उत्तर प्रदेश, यही पर ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। उत्पादक राज्य लाख, जिसे हम लाह भी कहते हैं, लाह, जिसे हमारा लहठी वगैरह बनता है, चूड़ी, लहठी, और विशेष प्रकार की सीमेंट का भी इसका उपयोग किया जाता है, स्याही वगैरह इसी से बनाया जाता है। तो इसका उत्पादक राज्य है झारखंड। तकरीबन 60% लाख का उत्पादन झारखंड राज्य द्वारा किया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक ऊष्मा प्रग्रहण क्षमता होती है? सबसे अधिक दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। दक्कन का पठार क्या है दोस्तों? ये भारत का नक्शा है, प्रायद्वीपीय भारत, जिसके ऊपर गुजरात है। तो दक्कन का ये जो एरिया है, ये दक्कन का पठार कहा जाता है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर आयरन कुछ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और आयरन के पाने के कारण ही यहाँ की मिट्टी लाल होती है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय, ये भारत का नक्शा है,
दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप को एक बार ज़रूर पढ़ें। मैं तो वीडियो पढ़ाऊँगा ही, पर इसे ज़रूर देख लें, आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा इसके बाद। तो प्रायद्वीपीय भारत, इधर नदी है, समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है, तो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ दोस्तों गोदावरी नदी है जिसकी लंबाई करीब 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र से प्रवाह होती है। इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र से है। त्र्यंबकेश्वर ये उद्गम स्थल है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व महासागरों के बीच किस महासागर का सबसे व्यापक प्रायद्वीपीय शेल्फ है? तो विश्व महासागरों के बीच तो ये आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है जो करीब 1210 किलोमीटर तक साइबेरियन रूस को घेरे हुए है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, ये हमारे सेट का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। आपका प्रोत्साहन ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। जहाँ तक हो मोटिवेट करते रहें ताकि मैं अच्छा वीडियो और भी बना सकूं। धन्यवाद।